मंजिल तू जानती नहीं जज्बा मेरा निराला है। कटी हुई बाजुओं ने फटे हुए कपड़ों ने कटी हुई बाजुओं ने फटे हुए कपड़ों ने फिर प्रहार की साजिश रच डाला है। मंजिल तू जानती नहीं जज्बा मेरा निराला है। सोचा कि थोड़ी सी संस्कृति का भी ख्याल रखा जाए और हमने इसी नज़र से यह लिखने का प्रयास किया। तो ऐसा है कि इसमें मतलब पब्लिकेशन के लिए भी पैसे नहीं थे। मुझे करीब लगभग 6 महीने लगा इसको लिखने में और बाकी प्रयास करने के बावजूद जो कि यह मतलब खुद से प्रकाशित की गई है। अगर हमारे बिहार के रहने वाले दशरथ मांझी जी ने जो संघर्ष किया, मैंने उनको भी अपनी कविता में थोड़ी सी उनकी संघर्ष की कहानियों को भी जगह देने का कोशिश कविता है तब दुनिया कैसी होती। यह बेसिकली हमारे कल्चर से, पर्यावरण के लिए और बेसिकली जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनसे हमने प्यार जुड़ाव दिखाने के लिए यह कविता हमने लिखी। बड़े राह का मुसाफिर हूँ, यूं ही थोड़ी घबराऊंगा, परेशानी चाहे जो भी आए मैं डर थोड़ी जाऊंगा। माना मेरी हैसियत नहीं पर हार मानना मेरी फितरत नहीं। पर्वत तुझे टूटना होगा मांझी ने जो हथौड़े निकाला है। मंजिल तू जानती नहीं जज्बा मेरा निराला। जी, तो चिंगारी से ज्वाला का रूप लेता हूँ, हवा क्या मुझे बुझाएगी। मंजिल मेरी मंगेतर है, खुद ब खुद मेरे पास आए। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीरो अनुमंडल में। पीरो अनुमंडल में एक ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं छात्र हैं जो कि अपने दिमाग से जो है, अपने दिमाग माइंड लगाकर जो है किताब लिखने का काम किए हैं। और किताब जो है उनके साथ जो है ये मौजूद है शिवम कुमार मिश्रा जी, मृदुल जो हैं। इनसे हम बात करते हैं आखिर कितना मेहनत लगा है। ये पोइट्री का जो है किताब जो है लिखे हैं अपने हाथों से। इतने कम उम्र में जो है किताब लिखना, पहले के जो है लेखक जो थे, पहले कवि जो थे इस तरह के जो कार्य करते थे। हालांकि जो है ये सब चीज़ें जो है हमारे कल्चर से, हमारे संस्कृति से विलुप्त हो रही है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, क्यों नहीं जाने आखिर जो है किस तरह से किताब लिखने के जो है किस तरह से कारीगरी है, आखिर शैली क्या है, आखिर कितना मेहनत लगा है। सबसे पहले स्वागत है शिवम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। अच्छा, ये बुक लिखे हुए हैं आप? जी। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है, उस बुक का शीर्षक है महत्वाकांक्षा। जो कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है महत्वाकांक्षा, यानी किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहना, यानी चाहत का पर्यायवाची शब्द है महत्वाकांक्षा। तो इस बुक का शीर्षक है। आपका सबसे बड़ा चाहत क्या है? हमारा सबसे बड़ा चाहत, जैसा कि हर लोगों का सपना होता है कि जीवन में कुछ ना कुछ कामयाब होना, तो हमारा भी यही चाहत है। और बाकी लोगों के तरह ही हमारा भी कोई चाहत है कि हम ये कर ले वो कर ले। और खैर वैसा कोई बड़ा चाहत नहीं है। और अच्छा, ये कितना मेहनत लगा है ये किताब लिखने में? किताब लिखने में यह कि जो कि मेरी पहली पुस्तक थी, तो इसके वजह से मुझे करीब 6 महीने लगा इसको लिखने में। और बाकी प्रयास करने के बावजूद जो कि यह मतलब खुद से प्रकाशित की गई है। तो ऐसा है कि इसमें मतलब पब्लिकेशन के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इसको नूतन प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रकाशन में भी कठिनाइयाँ आई, परंतु फाइनली यह हो गया जी। किताब बन गया है, नूतन पब्लिकेशन से आप पब्लिश किए हैं जी। पैसा वगैरह नहीं लगाया है? जी नहीं, नूतन प्रेस, जो कि मैं बता देना चाहता हूं कि नूतन प्रेस एक खुद से प्रकाशित करने वाला वेबसाइट है, जिसका मुख्यालय शायद चेन्नई में है। और आप यदि PDF के रूप में उसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वह पुस्तक के रूप में आपको ऑनलाइन ही कर देता है। कितने पार्ट है इसमें? इस तक में लगभग 10 कविताएं हैं। और जिसमें कि मुझे सबसे पसंदीदा कविता इसमें 2-4 कविता बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, पूरा मेहनत लगा है ये। आखिर कविता लिखना क्यों पसंद कर रहे हैं आप? आज के समय में ये सब तो विलुप्त हो रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के ज़माने में हम लोग डिजिटल इतना ज़्यादा हो गए हैं कि हमारी संस्कृति समाप्ति हो चुकी है। आजकल कोई बुक पढ़ना पसंद नहीं करता, वो भी ई-बुक आ गया है, तो ऑनलाइन डेटा ही सारा मौजूद हो जाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि थोड़ी सी संस्कृति का भी ख्याल रखा जाए और हमने इसी नज़र से यह लिखने का प्रयास किया है। अच्छा, आप क्या लिखे हैं कि लोग आपको किताब पढ़ें? कुछ जो है कविता जो है कुछ बताइए थोड़ा दर्शकों को दिखाइए। जी, यह कविता जीवन में लोगों के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। साथ ही इसमें प्रेम पंक्तियाँ भी हैं। और मैंने कुछ गिने चुने 10 कविताओं का संग्रह बनाया है। तो यही है इसमें। और जैसा कि कहा कि आपने कुछ पढ़कर सुनाए, तो इसमें से मेरा पसंदीदा पंक्तियों में से एक है, जिसका शीर्षक है जज्बा मेरा निराला है। जज्बा मेरा निराला है जी। किसका जज्बा निराला है? जी, यह प्रेरणादायक कविता है, तो यह मेरे ऊपर ही लागू नहीं होती है। आपका भी जज्बा निराला ही है, क्योंकि जो है आप जो है आज के समय में जो विलुप्त हो रहे हैं वो आप हमारे समाज में, हमारे कल्चर में जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। पोएट्री जो है, ये कविता जो है, ये आप लिखने का काम कर रहे हैं। जी नहीं, सुनाइए। हाँ जी,
तो कविता का शीर्षक है जज्बा मेरा निराला है। पहली लाइन है, मंजिल तू जानती नहीं जज्बा मेरा निराला है। कटी हुई बाजुओं ने फटे हुए कपड़ों ने, कटी हुई बाजुओं ने फटे हुए कपड़ों ने फिर प्रहार की साजिश रच डाला है। मंजिल तू जानती नहीं जज्बा मेरा निराला है। बड़े राह का मुसाफिर हूँ, यूं ही थोड़ी घबराऊंगा। परेशानी चाहे जो भी आए मैं डर थोड़ी जाऊंगा। माना मेरी हैसियत नहीं पर हार मानना मेरी फितरत नहीं। पर्वत तुझे टूटना होगा, पर्वत तुझे टूटना होगा, मांझी ने जो हथौड़े निकाला है। मंजिल तू जानती नहीं जज्बा मेरा निराला। ये रही कुछ पंक्तियाँ। जी, ये क्या एक पंक्ति जो आप पढ़े हुए हैं, जो अपने माध्यम से जो ये किताब में लिखे हुए हैं, क्या पंक्ति ये कहना चाह रही हैं? यह हमें जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देती है। जिस प्रकार हमारे बिहार के रहने वाले दशरथ मांझी जी ने जो संघर्ष किया, मैंने उनको भी अपनी कविता में थोड़ी सी उनकी संघर्ष की कहानियों को भी जगह देने का कोशिश किया हूँ। और मैंने यह रखा है कि जीवन में जब भी हम हार जाते हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। और मैं स्वयं ही इन्हीं लाइनों को पढ़कर, जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो मैं इसे ही पढ़कर प्रेरणा लेता हूँ। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यह कविता बेसिकली प्रेरणा देती है हम लोगों को। आखिर किनका सपोर्ट मिला है इस कविता को जो है बुक लिखने में, कविता लिखने में? कहाँ से सहयोग लिए हैं? लैंग्वेज कहाँ से उठाए हैं? जी, जैसा कि ये बात है कि कौन समर्थन दिया, तो इस बारे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी लोगों ने भी समर्थन दिया। हालांकि प्रकाशित हो जाने के बाद मेरे मित्र मंडलियों ने, हमारे शिक्षक जौन हैं उन्होंने और घर के लोगों ने भी जाना तो मतलब समर्थन दिया। हालांकि घर के लोगों को ऐसा पता नहीं था कि मतलब ये सब क्या होता है, तो फिर भी उन्होंने ऐसा समर्थन दिया। परंतु जहाँ तक लिखने में आई तो वो सारी चुनौतियों का मुझे ही सामना करना पड़ा। और मैंने ही कोशिश किया था, सपना तो खैर मैंने देखा था तो मुझे ही पूरा करना था। तो यही थी, मैंने ही कोशिश किया और मैंने ही इसे प्रकाशित करवाया। आगे क्या सोच रखते हैं, आगे क्या कीजिएगा? आगे मेरी बहुत जल्द जैसा कि यह कविताओं का संग्रह है, तो आगे मैंने सोचा है कि एक कहानियों का संग्रह लाया जाए, जिसमें मतलब एक बिहार के लोगों का कल्चरल कहानी हो, जिसमें मतलब हर बिहार के लोग बेसिकली रिलेट कर पाएँ। हम देखिए प्रदेश की बात करते हैं, हम प्रदेश को आगे देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा अपने प्रदेश को ध्यान में रखकर कोई भी रचना को डालते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, आखिर किस तरह से जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ मतलब हमारे परिवेश में कठिनाई भी मिलती है, किस तरह से कठिनाइयों को फेस करना पड़ा है किताब को लिखने में? देखिए कठिनाइयाँ हर जगह है, चुनौतियाँ हर जगह है। हालांकि रहा आज के ज़माना में सबसे बड़ा वरदान हम लोगों के लिए है इंटरनेट। उसके आ जाने से मुझे भी पता चला, जाहिर सी बात है इंटरनेट नहीं होता तो आज मैं भी प्रकाशित नहीं करवा पाता। तो यही बात है, इंटरनेट हमारे लिए एक वरदान के रूप में भी है। तो मैं विशेष धन्यवाद करूँगा कि हम जिस ज़माने में पैदा हुए हैं तो उस ज़माने में हमारे लिए कुछ उपलब्धियाँ भी हैं, कुछ मौके भी हैं। ये कौन से ये कविताएं के जो है नाम क्या है, कितनी कविताएं हैं इसमें, थोड़ा कुछ बताइए नाम। जी, इसमें कविता लगभग 10 है। जो कि पहला कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। यह बेसिकली आजकल संसार हमारा नास्तिकता की ओर बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए हमने भगवान को समर्पित करते हुए लोगों को नास्तिकता से बचाने के लिए हमने यह कविता लिखा है। दूसरा कविता है तब दुनिया कैसी होती। यह बेसिकली हमारे कल्चर से, पर्यावरण के लिए और बेसिकली जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनसे हमने प्यार जुड़ाव दिखाने के लिए यह कविता हमने लिखा है। तीसरा कविता है माँ तेरा ना होना। यह बेसिकली एक छोटे उम्र के बालक का जिसकी माँ नहीं होती है, उसके लिए मैंने यह कविता उस रचना को रखते हुए रखा है। और चौथा है क्या होगा। यह है कि मतलब जो एक संघर्ष करता हुआ आदमी और अपने सपने को पूरा करने के लिए वह उसमें कठिनाइयाँ आती है तो वो रुक जाता है, तो इसके लिए वह जानना चाहता है कि मतलब उसके मन में घबराहट होती है, तो इसलिए उस पर यह लाइन पंक्तियाँ शूट करती है कि वह सोचता है कि क्या होगा अगर कुछ नहीं भी हुआ तो क्या होगा। पांचवा है जज्बा मेरा निराला है, यह कि मेरी जो कि फेवरेट पंक्तियों में से एक है। छठवा है कुछ और दिन। सातवां है तुम क्यों चले आए। यह बेसिकली प्यार के लिए कविताएं हैं। 8 क्या हो तुम। 9वां अपनाओगी क्या। और 10 एक शाम। ये 10 कविताएं जो है इस सूची में है, ये विषय सूची इसका है जी। देख सकते हैं, ये जो महत्वाकांक्षा बुक है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट का ये पेज है। और कहीं ना कहीं जो है हमारे परिवेश में जो है, जिस परिवेश में ये शिवम कुमार मिश्रा जी मृदुल जो हैं जो आते हैं, कहीं ना कहीं जो है काफ़ी परेशानियां होती हैं, काफ़ी समस्याएं झेलना पड़ता है ऐसे कार्य करने के लिए। हालांकि जो है लोग हिंदी लैंग्वेज से, हिंदी सब्जेक्ट से लोग डर कर भागते हैं किस तरह से हिंदी पढ़ा जाए। हालांकि जो है इस परिवेश में रहकर भी हिंदी से इतना प्यार है, इतना लगाव है। हिंदी हमारे देश में हिंदी सभी लोग लगभग जानते हैं।
लेकिन जो है आज हमारे परिवेश में जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो है अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को लोग अपना रहे हैं। हालांकि जो है हम लोग को सोचना चाहिए, परखना चाहिए कि जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारे समाज में किस तरह से बनाए रखने के लिए हम लोग ये कर पाएंगे। हालांकि जो है ये शिवम कुमार जी का जो है काफ़ी अच्छा प्रयास है, जो कि ये किताब लिखकर महत्वाकांक्षा ये किताब लिखे हुए हैं। हालांकि जो है सबको एक बार थोड़ा जो ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोगों को इनका किताब पढ़ना चाहिए और जो है इनको सलाह भी देना चाहिए आगे किस तरह से किताब लिखे। हालांकि जो है इनका लक्ष्य ही है कि ये कविता और कहानियाँ जो है संग्रह जो है हिंदी में जो है करें और हमारे परिवेश में जो भी घटनाएं घट रही है उस पर भी कविता वातावरण पर्यावरण पर भी लिखिएगा कविता जो है। जी जी, हमने सोचा है कि जो लगातार मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी हम लिखने का प्रयास करें। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि एक शायरी से बात हम अपने समाप्त करना चाहते हैं कि जी, तो चिंगारी से ज्वाला का रूप लेता हूँ, हवा क्या मुझे बुझाएगी, मंजिल मेरी मंगेतर है, खुद ब खुद मेरे पास आएगी। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी से विदा चाहूँगा और बाकी आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। देखिए शिवम जी अपने मेहनत के बलबूते से जो है ये महत्वाकांक्षा किताब जो है लिखने का काम किए हैं। हालांकि एक बार ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा और देखिएगा कि आखिर इस किताब में लिखा क्या है। हमारे लोकेलिटी के थे, पिरोन मंडल के थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना जो है इनको जो है दिखाया जाए, बढ़ चढ़कर जो है लोगों को बताया जाए कि हमारे लोकेलिटी में जो है पुराने जो कवि जो हैं और जो कहानीकार जो है जो कहानी लिखते थे अभी जो है ये जीवंत है और ये जीवित करके रख रहे हैं। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।